बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरु महाराज जी के बचपन की कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गुरु महाराज जी के बचपन की बात है। उनके घर में एक सरदार बुजुर्ग रहते थे जो महाराज जी को महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। एक दिन की बात है जब वे गुरु महाराज जी को महापुरुषों की कहानियां सुना रहे थे तो वहां से महाराज जी के माता पिता निकल रहे थे। तो उनको याद आ गया कि गुरु महाराज जी की जन्म पत्री बनी है, उसमें लिखा था कि आपका बेटा संत बनेगा। और उनके परिवार वाले यह नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा संत बने, वो चाहते थे कि हमारा बेटा उनका बिजनेस संभाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सरदार जी को नौकरी से हटा दिया। तो जब उनके माता पिता जी ने उस सरदार जी को नौकरी से हटा दिया तो गुरु महाराज जी को बुखार हो गया। तो गुरु महाराज जी को उनके फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। उन्होंने महाराज जी को दवाई दी, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं लगा। तो जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने महाराज जी की फेस रीडिंग की तो उन्होंने बताया कि बच्चे को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। उन्होंने गुरु महाराज जी के माता पिता से कहा कि आपकी फैमिली में कोई बात हुई है क्या, कोई घटना घटी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे घर में एक बुजुर्ग थे, उनके साथ हमारे बच्चे का बहुत ही ज़्यादा मोह प्यार था। उनको हमने नौकरी से हटा दिया है। और डॉक्टर के मुख से सरस्वती जी बोलती हैं, कहती हैं आप उन सरदार जी को वापस बुलाओ। उन डॉक्टर का महाराज जी के फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन था, इसलिए उनके कहने पर उन सरदार जी को वापस बुलाया गया। फिर महाराज जी ने बताया कि जैसे ही सरदार जी को बुलाया गया तो महाराज जी का बुखार बिना दवाई के ही ठीक हो गया, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका प्रेम परमात्मा के साथ होता है। और जब उन्हें परमात्मा की बातें रूपी खुराक नहीं मिलती तो उसके द्वारा उनको यह बुखार हो गया था। उसके बाद महाराज जी अपने एक साधक शिष्य को आगे बताते हैं कि फिर उन बुजुर्ग की डेथ हो गई थी। उसके बाद उन बुजुर्ग का बेटा नूरमहल आया तो महाराज जी ने उनको ज्ञान दीक्षा दी और दूसरे साधक शिष्यों को बताया कि यह उन बुजुर्ग का बेटा है जो हमें महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। इनके पिताजी ने भी हमसे ज्ञान लिया था। गुरु महाराज जी बताते हैं कि जो भक्त होता है उसकी कुल 21 पीढ़ियां उतरती हैं, 11 माँ की तरफ से क्योंकि माँ का ज्यादा त्याग होता है, और 10 पिता की तरफ से क्योंकि पिता का कम त्याग होता है। इसलिए कुल 21 पीढ़ियों का फायदा होता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी, ये सभी। जब उनको मानस तन मिलता है तो फिर उनको ज्ञान मिलता है और उनका कल्याण होता है। एक पूर्ण गुरु अपने भक्त की टोटल 21 पीढ़ियों का कल्याण करता है। एक बार की बात है, बनारस की धरती में महाराज जी एक बार बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास एक जेब कतरा बैठा था। तो उन्होंने महाराज जी की जेब को काट लिया और महाराज जी के पास जो पैसे होते हैं उनको निकाल लिया। घर जाकर वह अपनी पत्नी को पैसे पकड़ाता है तो वह पत्नी जैसे ही उससे पैसे लेती है तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैंने एक संत की जेब काटी, बस में था। तो जैसे ही उन्होंने उन पैसों को अपने घर में रखा तो उनके पर्दों में आग लग जाती है। दोनों पति पत्नी पानी से उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं।
तो उस जेब कतरे की पत्नी अपने पति से कहती है कि आज तूने एक संत की जेब काटी, इसलिए हमारे साथ यह दुर्घटना हुई। जाओ और जाकर इन पैसों को वापस करके आओ। लेकिन वो जेब कतरा कहता है कि मुझे क्या पता वह संत अब कहाँ गए। वो बोली, मुझे नहीं पता, जैसे भी करके उसको ढूंढो और उनके पैसे वापस करके आओ। फिर वह घर से निकल जाता है। भगवान की कृपा से उन्हें महाराज जी मिल जाते हैं, तो उन्होंने महाराज जी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आगे से मैं यह गलती नहीं करूँगा। और उन्होंने महाराज जी के पैसे महाराज जी को वापस कर दिए। लेकिन महाराज जी बोले, नहीं, तुम इन पैसों को रख लो। तो वह बोला कि नहीं, मैं आपके पैसे चुरा कर ले गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में ऐसी दुर्घटना हो गई है। तो महाराज जी उस जेब कतरे से कहते हैं कि तुम चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि हम कोई और धंधा नहीं करते हैं, यह मेरा पुश्तैनी धंधा है। मेरे दादा परदादा पिताजी सब यही काम करते चले आ रहे थे, इसलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी ने कहा कि तुम जूस की रेहड़ी लगाया करो। फिर उस व्यक्ति ने महाराज जी की बात सुनकर जूस की रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया। एक बार महाराज जी उसकी दुकान पर गए तो उसकी दुकान पर काफी भीड़ हो रखी थी। जब उसने महाराज जी को देखा तो उसने महाराज जी के चरण प्रणाम किए। गुरु प्यारे साधकों, इसलिए महापुरुष ऐसे होते हैं जो अधम से अधम, नीच से नीच पर भी कृपा करते हैं। और गुरु तो सभी पर कृपा करता है, सभी का कल्याण करता है। सभी को जय महाराज जी की जय श्री राम।